भाइयों एक गुनाह ये गीबत भी है जिसको हमने बड़ा मामूली समझ लिया है। यकीन मानिए कई मर्तबा ऐसे मुशाहिदात और वाक़यात नज़रों से गुजरे हैं कि एक बंदा अरसे से गोश्त नहीं खा रहा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है कि वो गोश्त डेली खाता है, गुर्दों की रिपोर्ट खराब आ रही है, उसके अंदर गीबत के अलावा कोई ऐप पाया नहीं गया। और जब उसने इस्लाह की अल्लाह ताला ने उसको शिफा भी दे दी। ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक मौके के ऊपर इसकी पेशीन गोई नहीं की, बल्कि दूसरा मशहूर वाक़या है, अक्सर ने सुना होगा, लेकिन याद दहानी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में अबू बकर उमर को भी साथ लेके चल पड़े। और हज़रत अबू बकर उमर ने एक मुलाज़म को अपने हमरा लिया, और उस मुलाज़म को हमरा लेने का मकसद ये था कि जब हम सफ़र में रुक जाएंगे, जब हम सफ़र में कहीं पे ठहरेंगे, सस्ताएंगे, कहीं पे रेस्ट करेंगे, तो ये मुलाज़म हमारे लिए खाना पकाएगा, हमारी खिदमत करेगा। अब एक रास्ते में पड़ाव आ गया, आपने पड़ाव डाल लिया, हज़रत अबू बकर उमर ने भी पड़ाव डाल लिया। अब जब उन्होंने पड़ाव डाला, वो जो मुलाज़म था वो भी बिलाखिर इंसान था, इतना लंबा चौड़ा सफ़र था। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, काफिले वाले लेट गए, ये मुलाज़म भी लेट गया, इसकी आंख लग गई। हज़रत अबू बकर और उमर आपस में कितनी जलीलुल कदर हस्ती हैं, शख्सियात हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल ली और इशारा करने लगे। इसको हम मुराद ये है, इशारे में कहने लगे ये इसको जिसको हम खाना पकाने के लिए लाए थे ये माशाल्लाह सो रहा है, जिसको हम अपनी खिदमत के लिए लाए थे वो तो रेस्ट कर रहा है, वो तो सो रहा है। कोई बुरी बात नहीं की, कोई गाली नहीं निकाली, कोई तानो तशनी नहीं की, सिर्फ ये जो हल्का सा, इसको कहते हमज, या हमज किया, हल्का सा इशारा किया, लम्स कह ले, हल्का सा लम्स किया, और एक दूसरे की सिर्फ आंखों में देख के इशारे किए कि ये देखो जी सो रहा है, इसको हम खिदमत के लिए लाए थे। और बस इस बात के ऊपर एक दूसरे को देख के मुस्कुराना शुरू हो गए, हंसना शुरू हो गए। अब भूख तो लग चुकी थी, मुलाज़म को ना उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हो गया। अल्लाह के रसूल, आपने जो खाने का इंतज़ाम किया उसमें से हमें भी खिला दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी संजीदगी के साथ अपने इन दो अजीम और जलीलुल कदर सहाबा को देखा। ये अजीमुल मर्तबत सहाबा हैं, ये वो हैं जो एक वो है जो नबियों के बाद सबसे अफजल है, और दूसरा कौन है जो अबू बकर के बाद सबसे अफजल है। यानी धरती की पुष्ट के ऊपर तीन इंसान अजीमुशान एक जगह पे बैठे हैं, और वो जो कायनात का इमाम है अपने इन दो साथियों को देख के कहता है, अबू बकर उमर तुम अपने हिस्से का खाना खा आए हो। ए अल्लाह के रसूल, आप कहते हैं, आपकी बात को जुठलाया तो नहीं जा सकता, आपने कह दिया, लेकिन वल्लाह हमने अभी तक कुछ नहीं खाया। तुम अपने हिस्से का खाना खाए हो, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया। तुमने उस मुलाज़म की आपस में कनंखियों में गीबत नहीं थी की, तुमने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लिया, तुमने अपने हिस्से का खाना खा लिया। हमने इस गुनाह को क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। और हम ये समझते हैं कोई ऐब किसी के अंदर मौजूद हो तो वो गीबत नहीं है। और मेरे भाइयों, गीबत सिर्फ मौजूद ऐब का नाम है, मौजूद ऐब का नाम है। और अगर वो ऐब मौजूद ही ना हो तो उसको क्या कहते हैं? इल्ज़ाम या बुहतान। ऐब मौजूद हो और उसकी पीठ पीछे किया जाए, उसके मुंह पे उसकी इस्लाह ना की जाए, और उसके पीठ पीछे उसके किसी दोस्त, उसके किसी अजीज, उसके किसी भी हवाले से रिश्तेदार अजीज़ो कारब को पकड़ के उसका वो ऐब बयान करना जो उसमें मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, वही गीबत है। वो ऐब बयान करने की इजाज़त मुहद्दिसीन ने जिन दो मुकामात पे अमूमी तौर पे दी है वो भी समझ आ जाना चाहिए। बात आई है ज़िमनी तौर पे तो इसकी भी वजाहत हो जाए। एक, अगर उस आदमी का कहीं रिश्ता हो रहा है और आपको उसके ऐब का पता है, और रिश्ता करने वाले को आपको बताना ज़रूरी है कि इस बंदे में ये ऐब है, इस लड़की में ये ऐब है, बाद में गिला ना करना, अभी बात बता दी जाए। रिश्ते के अंदर ऐब को नहीं छुपाना चाहिए। दूसरी बात, उस बंदे का फितना ऐसा हो, उस ऐब का फितना ऐसा हो, वो जो ऐब है वो ऐसा ऐब हो जिससे अवाम को नुकसान पहुंचता हो,
جس پہ مفاد عامہ کے اوپر ضرب لگتی ہو، پھر اس عیب کا بتانا جس بندے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے آپ کے اوپر واجب ہے۔